जो आपने रखी है, हम इस पे चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। राकेश वर्मा जी हैं हमारे साथ में, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। राकेश जी, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेवा काल में ही आईएएस अपनी नौकरी छोड़ करके और विकल्प की तरफ चला जाता है? विकल्प है या नहीं है, यह भी एक सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गवर्नेंस का मुद्दा है। जरूरी नहीं है कि कोई भी, आप देखिए कि कई अफसर हैं जो हर राजनीतिक पार्टी में फिट होते हैं। तो ये आपको देश में गवर्नेंस का मुद्दा जो है उसको उठाना पड़ेगा, उसको कोई उठाता नहीं है, क्योंकि सबको सूचना विभाग से पैसा मिलता है तो सब लोग जो है पॉलिटिकल इसको बनाते हैं। लेकिन आप कभी इसका जो सवाल है वो ब्यूरोक्रेसी से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी आदमी अकारण बिना किसी कारण के इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता है। तो ये बात गवर्नेंस की है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आईएएस अफसर जो समझ के नौकरी में आते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को बहुत रास आ रही है, कुछ लोग को नहीं रास आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा हो, और हमारे ख्याल से जिसको भी इस्तीफा देना चाहिए उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जितने भी अच्छे लोगों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। तो ये एक जो है गवर्नेंस का मुद्दा है और देश की प्रगति से जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस का मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस गवर्नेंस को चलाने के लिए जो पहिए हैं उसमें एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक हिस्सा चुनी हुई सरकार का है, और दोनों लोग जब मिलकर के काम करते हैं तब चीजें आगे बढ़ती हैं। पब्लिक का प्रेशर लेने के लिए हमारे पास नेताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है जो पॉलिटिकल पार्टीज या तो चलाते हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, अपने अपने स्तर पर बड़े नेता हैं। एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वो उसकी ट्रेनिंग इस बात की है कि वो पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव नहीं होगा, और जहां निगेटिव है उसको पॉजिटिव करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेनिंग है, या तो वहां पर दिक्कत है, या फिर वो प्रेशर, आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है उसके ऊपर वो प्रेशर लेने का मादा ही नहीं रह गया है। एक एग्जाम को कंपीट करना एक हिस्सा है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारे ऊपर भी 100 तरीके के प्रेशर होते हैं, लेकिन हम उससे पार पाते हैं। हमने इस डिबेट को आज किया, क्या हम पे प्रेशर नहीं होगा? है, लेकिन हमने इस विषय को उठाया। तो सवाल इस बात का है कि हम पीछे नहीं हट सकते। यह चीज सबसे ज्यादा अगर किसी से हिंदुस्तान में अपेक्षा की जाती है तो एक आईएएस से की जाती है, इंडियन सर्विसेज से की जाती है, जो उसका प्रतिभागी होता है, जो क्वालिफाई करता है। और यह गलत बात है जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा और नेताओं की यह उपलब्धि है। मेरा अपना यह मानना है कि हमारा हिंदुस्तान अगर एक डोर में बंधा है, विविध भाषा अनेकता में एकता इस बात को कहा जाता है, तो हमारे इस ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, जिसको सरदार पटेल ने ही दिया था कि अदर कैडर का अधिकारी आकर के यूपी में बैठता है, वो यूपी को अपना समझता है और 30-35 साल यहां गुजारता है। आप यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आप तमिलनाडु या गुजरात में या बंगाल में जाकर के अधिकारी बने। तो जो वहां की सिमेट्री है उसको लाइन अप करने में जितना आपका योगदान है, हिंदुस्तान उस वजह से एक है। और अगर आप जैसे अधिकारी चीजों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं है, ये तो आपके हिस्से की चीज है। नहीं, आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं। भाई, प्रेशर झेलने को तो तैयारी रहता है आदमी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पिछले करीब 20 सालों से आप लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कई लोग को दिए जा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं को काम नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ तक जायज है? लोग 8-8 साल जो हैं वो एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं नौकरी छोड़ रिटायर होने के बाद, तो उनमें आखिर क्या काबिलियत है? हम तो इसे मानते हैं कि ये गंधारी टाइप के अफसर हैं जो आंखें होते हुए भी पट्टी बांधे हुए हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर अफसर जो चयन हो रहा है वो गंधारी टाइप का अफसर हो। तो या तो फिर आप चयन जो है डीओपीटी से ऐसा करिए कि जो है गंधारी टाइप के अफसर ही रहे, जो सवाल ना कर रहे,
जो ये ना कहें कि ये बात सही है, ये बात गलत है। तो आखिर देश को बचाना भी तो काम है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर काम जो है आईएएस अफसर करेगा ही। हाँ, कुछ तो इस चीज का फोरम सबसे बेहतर तो आईएएस ही तैयार कर सकता था। मैंने माना कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपके पास अलग नियमावली होती है, लेकिन इन चीजों को लेकर के अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो वहीं से आना है ना जहां से प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी को आना है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसको प्रॉब्लम माने तब तो सॉल्यूशन आएगा ना। सरकार की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो कोई प्रॉब्लम को मानती ही नहीं है। सरकार तो प्रॉब्लम लेस है, तो प्रॉब्लम लेस है तो सॉल्यूशन करने वालों की कोई जरूरत नहीं। एक आध 4-5 आईएएस रिजाइन करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, सिस्टम चलता रहता है। ये जो सिस्टम है ये किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वैसे ही लोग आते हैं, इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, मुद्दा आप नहीं देख पा रहे हैं, ये एक अलग चीज हो सकती है राकेश जी, लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये है कि इस तरीके के अगर इस्तीफे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान लिया कि कोई 2, 4, 10 अधिकारी होंगे देश भर में जो आईएएस के पद से रिजाइन करेंगे और वास्तव में इस हद के ईमानदार होंगे कि उनको ये सिस्टम नहीं समझ में आया और वो छोड़ करके कुछ और कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे बहुतायत में हैं जो रिजाइन भी दे रहे हैं और उसके बाद मलाई भी काट रहे हैं। उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, वो वहां तक पहुंच गए और उसके बाद एक नए सिस्टम में जाने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए, ये अफसर वही हैं जिन्होंने जब अपनी नौकरी में थे तो काम किया, जो भी पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनके लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक जो है नींव तैयार की पॉलिटिक्स की, और उसमें फिर रिजाइन करके आ गए। तो ऐसा तो कोई बैरियर तो है नहीं किसी को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो आईएएस को भी या किसी भी सरकारी अधिकारी को ये भी हक है कि वो पॉलिटिक्स में आए। और मेरा तो ये मानना है कि जब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में तभी तो इसका हल निकलेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ रहेंगे। ठीक है, ये बात आपने जो कही है वो दोनों तरफ रहेंगे, महत्वपूर्ण है, हम इसको आगे चर्चा में लेकर के आएंगे। सुमैया राणा, आपको लगता है कि जिस तरीके से रिजाइन लोग कर रहे हैं, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों की बात आज हो रही है, उसके पीछे गवर्नेंस का ही सवाल है, या आपको लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसका जिक्र अभी राकेश जी ने किया कि राजनीति में दोनों लोगों की आवश्यकता होती है, वो अगर आ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी ऐसा नहीं है। आपको कारण क्या समझ में आता है? शेखर जी बहुत बड़े शायर हैं, बशीर बद्र साहब, उन्होंने कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। उन मजबूरियों को अगर आप महत्वाकांक्षा का नाम दें, उन मजबूरियों को अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पारी शुरुआत करने का नाम देता है, मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है। अपनी चीजें छुपाने के लिए उस अधिकारी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप होता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात इसलिए है कि एक अधिकारी बनने के लिए उसको खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन और रात लग करके पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर वो अधिकारी बन के आता है।